शायद आप नहीं जानते होंगे, पर भारत की राजनीतिक कहानी में सिर्फ एक गिरफ्तारी ने एक प्रधानमंत्री की कुर्सी छीन ली थी और उसी दौर में एक मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी या भविष्य की परवाह किए बगैर एक ऐसा रथ यात्रा को बीच में रोक दिया था जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए मंडल बनाम कमंडल दो ध्रुवों में बांट दिया था। आज हम उसी निर्णायक मोड़ की बात करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं 1989 में, जब देश के एक कमजोर गठबंधन की संयुक्त मोर्चा सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह। ये सरकार बड़े ही नाजुक संतुलन पर टिकी थी, जिसे बाहर से बीजेपी और वाम दलों का समर्थन मिला हुआ था। सब जानते थे कि गठजोड़ किसी भी वक्त टूट सकता है और टूटा भी। जब 1990 में प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया, यानी ओबीसी को केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण, इस फैसले ने पूरे देश की सामाजिक और राजनीतिक चेतना को झकझोर दिया था। मंडल के सामाजिक न्याय के बार का जवाब बीजेपी ने कमंडल से देने की ठानी। बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के समर्थन में एक विशाल रथ यात्रा शुरू की और जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर सीधे अयोध्या जाने वाली थी। लेकिन रथ यात्रा जब बिहार पहुंची तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस यात्रा को सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा माना और बिना किसी परवाह किए 23 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। इस गिरफ्तारी ने राजनीति के नाजुक संतुलन को तोड़ दिया और अपनी रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में बीजेपी ने तुरंत बीपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। परिणाम स्वरूप आडवाणी की गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद, यानी कि 10 नवंबर 1990 में प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार गिर गई। ये घटना मंडल बनाम कमंडल की सीधी लड़ाई थी, जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ने जातीय और सामाजिक न्याय की दिशा दी और दूसरे ने धार्मिक पहचान और राष्ट्रवाद को मुख्य धारा में ला दिया।